ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। 8वें अध्याय में हमारा जो 5वां श्लोक है उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय। तो भगवान में किसी प्रकार हमारा मन लगे मृत्यु की अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में, वो कैसे होगा उसको हम लोग समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जब हमारा सासंग भजन होगा तभी ये संभावना होगी कि हमारा भगवान के अंत काल में हमें भगवान की स्मृति हो। 2 प्रकार के भजन, सासंग भजन और अनासंग भजन। तो जो भजन अनासक्ति पूर्वक किया जाता है, बिना आसक्ति के भगवान से, उसी को बोलेंगे अनासंग। क्योंकि हमें संस्कार तभी बनता है जब आसक्ति है। इस संसार के प्रति हमारी आसक्ति है तो हमारा संसार का संस्कार बन रहा है। संसार में हम लोग लौटते रहते हैं बार बार। तो जो सासंग भजन है यही है साधन की निपुणता, कुशलता, जो कृष्ण की प्रीति के लिए किए, भगवान के लिए ही श्रवण, भगवान के लिए ही कीर्तन, भगवान के लिए ही स्मरण, कि उनको प्रसन्नता होगी। उन्हीं की लीलाएं उन्हीं को सुना रहे हैं, उन्हीं का नाम उन्हीं को सुना रहे हैं, उन्हीं के गुण हैं उन्हीं को सुना रहे हैं। कृष्ण को सुख मिलेगा। तो जब हम लोग कृष्ण की सेवा के प्रति उन्मुख होंगे, सेवा तभी होती है जब हमें प्रीति होती है कहीं। तो जब हम भजन करेंगे तब वो है भजन नैपुण्य, भजन की निपुणता, और तभी हमारा उसी प्रकार संस्कार बनेगा और उसी प्रकार भगवत स्मृति होगी। और भगवत स्मृति ही सभी साधनों का प्राण है, प्राण। शास्त्रों में जितने भी उपदेश दिए गए हैं उन सबका अल्टीमेटली यही ऑब्जेक्टिव है। स्मृतव्य सततम विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधाश्च एतयोरेव किंकरः। स्मृतव्य सततम विष्णु, केवल विष्णु ही निरंतर स्मरण करने योग्य हैं। विस्मृतव्यो न जातुचित, किसी भी क्षण उनका विस्मरण ना हो। जातु का मतलब किसी भी क्षण। सर्वे विधि निषेधाश्च एतयोरेव किंकरः, शास्त्रों में जितने भी विधि निषेध कहे गए हैं वो सब इनके किंकर हैं, अर्थात इन्हीं के अनुगत्य में हैं। अगर किसी विधि से
विधि का पालन करने से भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है तो वो विधि पालन करने योग्य ही नहीं है। तो विधि वही विधि है जिससे भगवान का स्मरण हो, और निषेध भी वही निषेध है जिससे भगवान का स्मरण हो। तो वही बातें करनी है जिनसे भगवान का स्मरण हो, और वही बातें नहीं करनी है जिनसे भगवान का विस्मरण न हो, अर्थात स्मरण हो। तो अनुकूल बातों को ग्रहण करना है और प्रतिकूल बातों को हमको नहीं त्यागना है। यदि हम विधि निषेध पालन करें और स्मृति ना हो भगवान की, तो फिर मुख्य फल नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान की विस्मृति ही हमारे संसार बंधन का कारण है। इसीलिए क्या करना है? प्रेम नाम हरिम भजेत, आज्ञावाचक, प्रेम से भगवान का भजन। भगवान को जिस स्वरूप में प्राप्त करना है वही स्मृति अपने चित्त में जगाएं। यदि वो स्मृति नहीं है तो भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे? उनके प्रति हमारी प्रियता, हमारा प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? तो उस स्मृति को अपने चित्त में संजो कर रखना बड़े प्यार से, यही है हमारा विधि, यही है पालनीय, यही है हमारा कर्तव्य, भजन, सासंग भजन। तभी अंतकाल में उनका स्मरण होगा। तो प्रेम नाम हरिम भजेत, भगवान के भजन में एक आवश्यक तत्व है प्रेम, और प्रेम वहां होता है जहां आसक्ति, और आसक्ति वहां होगी जहां हमारी ऊर्जा जाएगी, जहां हमारी शक्ति का व्यय होगा। ये सब अनुभव का विषय है हमारे, हम जानते हैं इस बात को। ऐसा नहीं है कि कोई शास्त्रों की बातें हैं ये। शास्त्र तो केवल उस बात को ही रख रहे हैं हमारे सामने जो हम इस संसार में अनुभव करते हैं। तो स्मरण का बड़ा महत्व है भजन राज्य में। सब विपत्तियों से छुड़ाने वाला है ये, सब विपत्तियों से। हरे स्मृति सर्वम सर्व विपद विमोक्षणम, हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जब भगवान की स्मृति है वही सब कुछ है, और भगवान का विस्मरण है वही विपत्ति है। अब ये बात तो कह दी कि भगवान की स्मृति से सारी विपत्तियों का नाश हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि भगवान का स्मरण और विपत्ति एक साथ नहीं हो सकते। ऐसा भी नहीं कह सकते हम गारंटी से, क्योंकि हमारी जो चित्त वृत्ति है वो एक ही समय में एक ही आकार ग्रहण कर सकती है। या तो चित्त वृत्ति हमारी दुखमय होगी या भगवान के आकार वाली होगी, भगवत आकार। भगवान का स्मरण और दुख दोनों एक साथ नहीं हो सकते, यह है कहने का तात्पर्य। क्योंकि स्मृति हमेशा चित्त में होती है, और चित्त एक समय में एक ही वस्तु को धारण करता है, और जिस वस्तु को धारण करता है उसी के आकार वाला हो जाता है। यह चित्त की स्पेशलिटी है। चित्त के अंदर एक स्वभाव है द्रवता। चित्त कहो, मन कहो, तदाकारता, तदाकार हो जाता है वो चित्त हमारा। तो या तो दुख का स्मरण होगा या भगवान का स्मरण होगा। अब एक क्षण में, एक ही बार में दोनों तो नहीं हो सकते, तो दो आकार तो हो नहीं सकते चित्त के। तो या तो हमें अपने पुत्र का स्मरण होगा, और या अपनी पत्नी का स्मरण होगा, पति का स्मरण होगा, पिता का स्मरण होगा, या तो धन का स्मरण होगा या भगवान का स्मरण होगा। तो स्मरण का जो विषय है
वो एक काल में, एक समय में एक ही होगा। लेकिन हमारा मन बहुत चंचल है, बड़ी स्पीड है, इतनी तेजी से भागता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि एक समय में एक चिंतन हो रहा है। हम सोचते हैं एक समय में बहुत सारे चिंतन हो रहे हैं, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है, पकड़ नहीं पाते हम। उन दोनों के, दो चिंतनों के बीच का जो गैप है, हम उसको पकड़ नहीं पाते। अब हमारा मन इस समय यहां पर है, हम अभी अमेरिका की याद करें तो अमेरिका पहुंच जाएगा। अब कितना दूर है अमेरिका? तो अभी हम लोग स्वर्ग की सोचें तो जो हमने पढ़ा लिखा है वो स्वर्ग के विषय में सोचने लगेगा, तो कितना दूर है स्वर्ग? तो बड़ी स्पीड है, इतना चंचल है कि हमारे देखते देखते ही एक क्षण के अंदर ही कई कई चीजें, वस्तुएं घूम जाती हैं दिमाग के अंदर हमारे। तो एक चीज से दूसरी चीज पर इतनी तेजी से जाता है कि हमें पता नहीं लगता कि इस मन का, चित्त का जो विषय है वो परिवर्तित हो गया है। जैसे पंखा होता है, सीलिंग फैन। अब जब बहुत तेजी के साथ पंखा चल रहा होता है तो हमारी आंख में और छत के बीच में पंखों की जो पत्ती हैं उसका जो व्यवधान पैदा होता है उसका पता नहीं लगता। व्यवधान तो है, अगर पंखा रुका है तो जो पंखे की पत्ती है, एक तीन उसके अंदर जो विंग्स होती हैं उनमें से वो व्यवधान है, उतनी छत हमको दिखाई नहीं दे रही है अगर रुका हुआ है। लेकिन जिस समय पंखा चलता है तो हमारी आंख जो है उसको पकड़ नहीं पाती गति के कारण, जो व्यवधान है उसको ग्रहण नहीं कर पाती हमारी आंख। उसी प्रकार से हमारा जो मन है वो एक बार में कुछ देखता है और दूसरे क्षण कान से कुछ और सुनता है, तो हमें लगता है कि हम एक साथ ही सब कुछ कर रहे हैं। हमें लगता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रतीत यही होता है कि हम मन से 2 काम 3 काम एक साथ कर सकते हैं। तो या तो आप किसी वस्तु को देख रहे हैं और या आप सुन रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसा भी होता है कि हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये तो हम लोग का बड़ा अनुभव है। स्कूल के अंदर भी देखते हैं हम, पिक्चर में भी देखते हैं हम, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और मैच भी करा रहे हैं, सब कुछ। तो ये इतना स्पीड है मन की कि वो सब चीजों को पिकअप कर रहा है एक साथ, ऐसा लगता है, लेकिन ले रहा है 1 by 1। तो उसी प्रकार से भगवान का स्मरण और संसार का स्मरण एक साथ नहीं होता। तो इस बात को समझने के लिए हमको आवश्यकता है अभ्यास की, जिसे भगवान ने कहा अभ्यास योग। देखिए, भगवान ने गीता में कर्मयोग की बात की, ज्ञान योग की बात की, ध्यान योग और भक्ति योग। लेकिन इसके बाद भी 2 प्रकार के योग और बताए, 3 प्रकार के और बताए अलग से। समत्वम योग उच्यते, समत्व को। उसके बाद अभ्यास योगे, अभ्यास को भी बोला योग। अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। 12वें अध्याय में बोला, 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में बोलेंगे अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तो अभ्यास का इतना अधिक महत्व है, समत्व बुद्धि का इतना अधिक महत्व है कि भगवान को अभ्यास के और समत्व के आगे भी योग लगाना पड़ा। अभ्यास योगेन समत्व योग, समत्वम योग उच्यते। बुद्धि योग ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग। तो ये 3 प्रकार के जो योग हैं, इनका इतना इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, बुद्धि की इंपॉर्टेंस, समता की बुद्धि, समत्व बुद्धि की इंपॉर्टेंस और अभ्यास की इंपॉर्टेंस, इनको योग कह दिया गया, क्योंकि ये भगवान से भी योग कराने वाले हैं।
ये अपने आप पे योग नहीं है, लेकिन योग कराने वाले हैं भगवान से। तो अभ्यास का मतलब क्या है? एक कार्य को बार बार करना। जब एक कार्य को बार बार किया जाएगा तो वो काम बिना किए भी होता रहेगा, ऑटोमेटिक स्वभाव में आ जाएगा ना। यही अभ्यास का महत्व है। तो इसीलिए हमें भगवत भजन का अभ्यास डालना है। हम भगवत भजन के अभ्यास को अपने प्रारब्ध पर नहीं छोड़ सकते। हम चाहें, हम कहें कि हमारे भाग्य में तो जी लिखा ही नहीं है भगवान का भजन, जो भाग्य में होता है वही तो होता है। आप कहते हो प्रारब्ध के अनुसार ही सुख दुख मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ होता है। तो ठीक है, अगर हमारे प्रारब्ध में होगा तो हम भगवान का भजन कर लेंगे। यही तो भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है। प्रारब्ध इतना बलशाली होते हुए भी भगवत भजन में व्यवधान नहीं डाल सकता। हां, अनर्थ के रूप में थोड़ा सामने तो आएगा, लेकिन यदि विनिष्ठा है, विश्वास है, तो व्यवधान नहीं डाल सकता। और उस भजन करने की जो प्रेरणा है वो प्रारब्ध से नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अगर बहुत अच्छे संस्कार हैं, सुकृतियां हैं, तो फिर वो इकट्ठा होके किसी प्रकार से करेंगे। लेकिन प्रारब्ध का मतलब है यहां पर कर्मों के फल को भोगना। तो हम प्रारब्ध पे नहीं छोड़ सकते कि हां हमारे भाग्य में होगा, भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ सकते उसको। अब हम क्या धन की प्राप्ति को भाग्य के ऊपर छोड़ते हैं क्या? हमको पैसा मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा, क्या हम कभी ऐसा बोलते हैं? और जबकि यह भी कहा गया है कि धन की प्राप्ति प्रारब्ध से होती है, इस संसार के अंदर सुख सुविधाओं की प्राप्ति प्रारब्ध से होती है, सुख और दुख की प्राप्ति प्रारब्ध से होती है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, विधि का मतलब प्रारब्ध। तो जब हम धन की प्राप्ति को जो प्रारब्ध से होनी है उसको प्रारब्ध पर नहीं छोड़ सकते, तो भजन को क्यों छोड़ते हैं भाई? धन के लिए तो हम कितना कितना प्रयास करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। जरा सा कोई हमको आइडिया दे दे कि ये बिजनेस सक्सेसफुल है, इस नौकरी में ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इमीडिएट उसको रिसर्च करने लगते हैं, उसके ऊपर बैठकर सारी सारी रात जागकर। लेकिन भजन तो नहीं करते। भजन के लिए कभी हाथ पैर मारते हैं क्या? कभी छटपटाते हैं क्या हम? भजन के लिए व्याकुलता, भजन के लिए तन्मयता, भजन के लिए निष्कपटता, भजन के लिए निष्कामता, उत्कंठा, ये सब बड़े बहुमूल्य शब्द हैं जो हमारे भजन को बड़ा दृढ़ करते हैं। भजन की उत्कंठा हो, व्याकुलता हो भगवान के प्रेम की, उसमें तन्मय हो जाएं, किसी प्रकार की कामना ना रखें, बड़े महत्वपूर्ण हैं शब्द भक्ति में। उत्कंठा का होना, निष्कामता का होना, व्याकुलता का होना। हमारे मन की जो व्याकुलता है, जो छटपटाहट है, उससे हमारे जितने भी पुराने संस्कार हैं, गलत दूषित संस्कार हैं, पाप हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे वो व्याकुलता से। ऐसा बताया है। जब हम भजन करते हैं तो दो चीजें, एक तो भगवान की अनुभूति से होने वाला सुख आनंद, और एक भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुलता। अब व्याकुलता से हमारे पापों का क्षय होता है, और भगवत अनुभूति का जो आनंद है उससे हमारे पुण्य का क्षय होता है। ये पाप और पुण्य दोनों ही तो बाधक है ना भजन में। सुकृति उठ अनर्थ और दुष्कृति उठ अनर्थ, दोनों बाधक हैं।
तो पाप और पुण्य इन दोनों का क्षय होगा, तभी भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, निर्गुण तत्व की प्राप्ति, गुणातीत अवस्था की प्राप्ति होगी। भक्ति निर्गुण है, उसके द्वारा जो प्राप्त होने वाली वस्तु है वो भी निर्गुण है, क्योंकि जिस प्रकार की वस्तु होगी, जिस प्रकार का हमारा लक्ष्य होगा, उसी प्रकार का तो साधन होना चाहिए। यदि हमको एक पुल बनाना है नदी के ऊपर, तो साधन भी उसी प्रकार का होना चाहिए। हमको हमारे को सब चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी, सीमेंट वगैरह, डिजाइन्स वगैरह, उसके लेबर वगैरह सब अरेंज करेंगे। अब अगर हम साधन कुछ और कर रहे हैं, जैसे एक डॉक्टर करता है, तो पुल तो नहीं बन सकता, डॉक्टर तो पुल नहीं बना सकता। तो साधन वैसा ही होना चाहिए जैसा कि हमारा साध्य है। तो यहां पर भगवत प्रेम हमारा साध्य है, जो निर्गुण तत्व है। इसके लिए हम लोग भक्ति को साधन बनाएंगे जो निर्गुण है, और निर्गुणा भक्ति के लिए हमको पाप और पुण्य इन दोनों से ही ऊपर उठना है, जिसके लिए आवश्यकता है भगवान के लिए व्याकुलता और भगवान का अनुभूति। यह अनुभूति ही हमको उत्साहित करती है, उत्कंठित करती है आगे बढ़ने के लिए, हमारे को धैर्य प्रदान करती है, हमारे निश्चय को एक वो देती है, हमको आधार देती है, निश्चय को दृढ़ निश्चय करती है, बनाती है, हमारा दृढ़ता उत्पन्न करती है। छोटी सी भी अनुभूति, यही तो है भक्ति परेशानुभवो अनुभव। भक्ति करने से तीन चीजें एक साथ होती हैं, तुष्टि, पुष्टि और संसार निवृत्ति। भजन भी हमारा पोषित होता है, अनुभूति भी होती है हमको, और संसार की निवृत्ति भी होती है। जिस प्रकार की जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो हमको प्रसन्नता भी मिलती है, हमारी पुष्टि भी होती है, हमारे शरीर बलवान बनता है, और हमारा भूख का भी नाश होता है। तो यही है प्रयास। अब दूसरी बात हमें समझनी चाहिए कि हम भजन साधु संग में ही कर सकते हैं, तभी हमारा अभ्यास होगा। लेकिन यदि हम ये सोच लें कि नहीं नहीं, हम पे साधु की कृपा ही नहीं है, जब कृपा होगी तब अभ्यास कर लेंगे, अभी से क्यों परेशान हो, ऐसा भी तो सोचते हैं ना। ये कहा जाता है कि भक्ति साधु संग में होती है, ठीक है, तो हमें तो साधु संग मिल नहीं रहा, तो जब साधु संग मिलेगा तब भजन कर लेंगे। तो क्या हम अपने परिवार वालों की जो कुशल है, परिवार वालों का जो हम वो करते हैं, पालन करते हैं, क्या वो साधु की कृपा पर आधारित है? ये तो एक बहाना मात्र है। संत कृपा के ऊपर अभ्यास को छोड़ने का अर्थ हुआ हमें रुचि नहीं है अभी, अर्थात हमारी बुद्धि में ये बात बैठी नहीं है कि हमें भजन करना चाहिए। इस शरीर का क्या महत्व है, मनुष्य शरीर का। बहुत से लोग हैं जो गुरुजी से मंत्र लेके भी 2 माला कर रहे हैं, 4 माला कर रहे हैं, करने के लिए और कुछ है नहीं उनके पास, ना बिजनेस है ना कुछ है, नौकरी है, रिटायर हो चुके हैं। तो भी ऐसे बहुत से लोग हैं, वो 2 माला करते हैं, गुरुजी से मंत्र तो ले लिया है, हरिनाम ले लिया है, हाँ जी करते हैं, हम लोग भजन करते हैं, 2 माला 4 माला। ये क्या अभ्यास है? हमारा साधु संग नहीं है, हम तो वृंदावन में नहीं रहते हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका? रुचि नहीं है ना। साधु संग तो कई प्रकार से हो सकता है, अगर वृंदावन में नहीं है तो भी हो सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से हो ही रहा है सब लोगों का, और कभी कभी तो आ भी सकते हैं, ऐसा भी तो नहीं है कि नहीं आ सकते हैं। तो ये इसका मतलब यही है कि हमें रुचि ही नहीं है, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, एक फॉर्मेलिटी है, हमें पता है हाँ गुरु धारण करने चाहिए, उसके बिना कल्याण नहीं है। हिंदुस्तान में गुरु बनाना भी तो एक फैशन है, जिसके गुरु नहीं है वो क्या है। तो यदि हम ये कहते हैं कि हमारे गुरु जी हैं, ये हैं, तो भी हम अपने अहंता को, अपने अहंकार को कहते हैं देखो तुम्हारे गुरु हैं तो मेरे भी गुरु हैं। लेकिन अब भजन वजन नहीं करते, गुरु बना लिए ना, बस बहुत है।
ही विल टेक केयर। तो कभी भी भजन को कृपा पर नहीं छोड़ना है, ना तो साधु की कृपा पर, ना भगवान की कृपा पर। भगवान क्या कहेंगे कि तू मेरी सेवा कर, तू मेरा भजन कर? उनको क्या कमी है कोई? यदि हम नहीं करते तो क्या भगवान का कुछ बिगड़ेगा, साधु का कुछ बिगड़ेगा? वो हमसे क्यों कहेंगे भजन कर जबरदस्ती, यदि हम करना ही नहीं चाहते? और यदि करना चाहते हैं तो वो आउट ऑफ द वे जाकर हमारी मदद करेंगे, आउट ऑफ द वे, अपनी सारी सुविधाओं को त्याग कर हमारे लिए करेंगे, हमारा किस प्रकार से कल्याण हो हमारे लिए चिंता करेंगे। क्योंकि साधु हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। साधु का जो हृदय है वो तो मक्खन से भी अधिक वो है, कोमल है। क्योंकि मक्खन तो तब पिघलता है जब अग्नि उसके साथ लाते हैं उसके पास, मगर साधु का हृदय तो अमेरिका में बैठा हो अगर भक्त तो भी पिघल जाता है, उसको पास आने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए हमें कभी भी इस पर आश्रित ना हो कि जब साधु की कृपा होगी, जब साधु का आदेश होगा, जब भगवान का कृपा होगी तभी भजन किया जाएगा। ये सब हमारी धूर्तता है, कोरी धूर्तता, नितांत। शास्त्रों में ये कहा गया है कि यदि गुरु ये कहें कि तू मेरी सेवा मत कर तो उनकी बात मत मानना। वो तुम्हारी वंचना कर रहे हैं वो। और कोई भी भला आदमी ये नहीं कहेगा कि तू मेरी सेवा कर, कोई भला आदमी ये नहीं कहेगा कि तू आके मेरी सेवा कर दे थोड़ी। गुरु ये कहेंगे क्या हमसे कि तू मेरी सेवा कर? नहीं कहेंगे गुरु। भगवत गीता में एक जगह पर भगवान ने बड़ा स्पष्ट आदेश दिया है हमको, 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में, जो बड़ा प्रिय श्लोक है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसमें भगवान ने बड़ी स्पष्ट आज्ञा दी, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये सारा संसार अनित्य है, असुखम, सुख नहीं है यहां पर। दूसरी जगह बताया दुखम दुखालयम अशाश्वतम, 8वें अध्याय में। यहां पर कह रहे हैं असुखम, कोई सुख नहीं है यहां पर। जो दिख रहा है वो भी दुखी ही है और अनित्य है, क्षण भंगुर है, खत्म होने वाला है क्षण क्षण। इसको ऐसा जानकर, इसको प्राप्त करके इस मनुष्य शरीर को भजस्व माम, मेरा भजन कर निरंतर। ये स्पष्ट आज्ञा एक जगह पर दी है भगवान ने 9वें अध्याय के 33वें श्लोक के 3-4 चरण में। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। छोड़ इसको, ये संसार कुछ नहीं है तेरे लिए, मेरा भजन कर। अब भगवान की आज्ञा है, स्पष्ट है, और इससे अधिक क्या होगी। इसलिए हमको सासंग भजन ही करना है, आसक्ति पूर्वक भगवान का भजन करना है, जिससे हमारा स्मरण पुष्ट हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, पक्का हो जाए। तो हमारा यही उद्देश्य है। इसको रजिस्टर कर लीजिए अपने माइंड में, स्टैंप लगा दीजिए इस बात के ऊपर कि अंत समय में मुझे भगवान का स्मरण होना ही होना है, होना ही होना चाहिए। दिस इज माई टारगेट। तो हम लोग आगे फिर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।